करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि अगर उत्तराखंड में कोई बड़ा बदलाव आएगा तो ऋषिकेश से ही आएगा, इसी क्षेत्र से आएगा। क्योंकि मैंने ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी देखा कि किस तरह से यहाँ के लोग आंदोलित होते हैं। बहुत संवेदनशील लोग इस क्षेत्र के हैं, बेटी का दर्द समझते हैं, पहाड़ी का दर्द समझते हैं। सुरेंद्र नेगी भाई को जब अग्रवाल ने पीटा, अग्रवाल की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन जो है सुबह से रात तक लगातार बारिश हो रही थी, नहीं तो वो पिटता उस दिन। उसकी किस्मत अच्छी थी उस दिन, अग्रवाल पिटता। अगर वो हमारे भाई को मार सकता है तो हम भी मारेंगे उसे। हम पे मुकदमा करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उस दिन बच गया वो। और हम उस आक्रोश का बदला लेना चाहते थे, फिर उसने हमारे उसके गुंडे ने हमारे दूसरे भाई को, डिमरी को मार दिया, उसका सर फाड़ दिया। अरे वो मर जाता, वो बच गया। और आज हमारे पास ये मौका आ गया है, ये जितने अपराध हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ हो रहे हैं, हमारी बेटी के अंकिता के साथ, अरे वो अपराध करने वाले भी तो यही लोग थे। ये विनोद आर्य, ये आर्य नहीं है कोई हमारा मूल निवासी, आर्य नहीं है, ये आर्य है। आप इनको पहचानिए। ये आर्य बन के आपको धोखा दे रहे हैं कि हम आर्य हैं, ये आर्य नहीं है। सारे गुंडे जितने घुस रहे हैं यहाँ, ये सारे, कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, अपने इलाकों के गुंडे हैं ये। और वहां से किसी ने, योगी जी ने भगा दिया, कहीं से भाग के ये शरण लेके आके ऋषिकेश यहाँ पे कोई अवैध शराब बेच रहा है, कोई नशे का कारोबार कर रहा है, कोई महिलाओं की तस्करी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई वैश्यावृत्ति करवा रहा है। हमारी बेटियों से वैश्यावृत्ति करवाएंगे? अरे ये मौका है, इसके बाद दूसरा मौका नहीं है, आखिरी मौका है। अगर इस बार हमने यहां पर मेयर के प्रत्याशी पर अपने भाई को नहीं जिताया, सूरज को, यूकेडी का कैंडिडेट नहीं जीता, और बीजेपी और कांग्रेस का फिर वही बिहारी जिसके आप बोल रहे हैं, शंभू, क्या नाम, पासवान। अरे पासवान का क्या मतलब है? क्या हमारे नेगी की, किसी की, रावत की, किसी नोटियाल की हिम्मत है कि वो बिहार में जाके चुनाव लड़ ले? और कौन उसे वोट दे देगा? जैसे चोर है। जैसे चोर। अभी इससे पहले जो चुनाव वहाँ हुआ, कौन सी विधानसभा थी जेपी भाई, जहाँ वो हरियाणा से लाए थे, बढ़ाना को लाए। ये सारा ये जो इनका चल रहा है, ये उत्तराखंडियों को, यहाँ से मूल निवासियों को पलायन पे मजबूर करना चाह रहे हैं। ये अंग्रेजों की तर्ज पे काम कर रहे हैं यहाँ। जैसे अंग्रेजों ने हमें नौकर बना के रखा, बाहरी लोगों के नौकर बन के रहेंगे क्या? हमने इसलिए प्रदेश बनाया कि हम कहीं किसी रिजॉर्ट की चौकीदारी करेंगे, कहीं बर्तन धोएंगे, हमारी बेटियों को ये वैश्यावृत्ति में धकेलेंगे, और जो बेटी मना करेगी उसको ये चीला बराज में फेंक के आ जाएंगे, हमारे भाइयों को पीटेंगे ये। तो भाइयों, बहनों, माताओं, दीदियों, भूलियों, आपसे निवेदन है कि इस समय ऋषिकेश से हमने एक बड़ा संदेश प्रदेश में भेजना है। मेयर में हमारा मूल निवासी भाई जीतना चाहिए, और पार्षद की जितनी सीटें हैं, आप पार्टी लाइन से ऊपर उठिए, उनके विचार जानिए कि वो किस मानसिकता के हैं। कोई पहाड़ी भाई भी अगर भाजपा से लड़ रहा है तो मैं उसको मूल निवासी नहीं मानता, क्योंकि भाई ना तो तू मूल निवास की लड़ाई में साथ आ रहा, ना तू भू कानून की लड़ाई में साथ में आ रहा, ना तू अंकिता भंडारी के अन्याय के खिलाफ कुछ बोलता, ना तू सुरेंद्र नेगी के पिटने पे कुछ बोलता, ना तू योगेश डिमरी के पिटने पे कुछ बोलता। तो चिन्हित करिए। और मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे जो मूल निवास की रैली हुई थी, मोहित डिमरी हमारी पार्टी से गया हुआ है, उसको भी बड़ा नेता बनने का शौक हो गया है, लेकिन जो जड़ से जुदा होगा ना, वो एक दिन सूख जाएगा। जड़ यही है, उत्तराखंड क्रांति दल, इसी ने राज्य दिया, और यही आपके लिए मूल निवास पे लड़ रही है ये पार्टी, भू कानून पे लड़ रही है, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पार्टी लड़ रही है। और धामी जी बताओ क्या कर रहे हैं? यहाँ जबरन हमारे ऊपर यूसीसी लागू करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ी हुलूम यूसीसी, वे मां लिखियो छे कि भैरव कोई आलू या कर 1 साल रहलो तू हमारे बराबर भेजलो स्थायी। अरे कन के भेजलो भाई, हमारे हजारों सालों से हम यहाँ रहते हैं, कैसे हो जाएगा हमारे समकक्ष?
और जब हमारे समकक्ष हो जाएगा दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम सशक्त भू कानून लाएंगे। अरे जब 1 साल वाले को आप स्थायी निवासी हमारे समकक्ष बना दोगे तब कहाँ 250 वर्ग मीटर, वो तो पूरा बीघा का बीघा खरीदेगा, जैसे जोशी जी बता रहे थे अभी कि पूरा खाली हो गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो स्थायी निवासी हो जाएंगे। लिव इन रिलेशन से, लिव इन रिलेशन समझना आप क्यों हूँ, बिना ब्यो का दगड़ी राण, ये हमारी संस्कृति बोलती कि दामी उल्टा काम कर लू। अरे कौन ये सनातनी पार्टी च भाई, उल्टे सुलटे काम करवाओगे तुम यहाँ। तो इसलिए आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अभी हमने केदारनाथ भी पूरा जोर लगाया, दुर्भाग्य से वहां पे हमारे एक भाई और आ गया वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, बॉबी ने वहां खड़ा कर दिया। ऐसी खुरापात यहाँ ना हो, निर्दलियों को वोट मत करिए, यूकेडी के कैंडिडेट को वोट करें। निर्दलियों का कोई वो नहीं है कि वो कल भाजपा में चले जाए, कांग्रेस में चले जाए, कहाँ चले जाए। उन लोगों को पहचानिए आप जो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो यूकेडी के लोग हैं, उनको जिताइए। जिताओगे आप, मेयर जब आपका होगा आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित बात है। भाई साहब भी कह रहे थे कि क्यों नहीं लड़ सकते हम भाई, तो मेरा आपसे निवेदन है, बहुत सुनहरा मौका है और हम सब लोग हमने तय कर रखा है, जैसे हम केदारनाथ लामबंद होकर वहां प्रचार प्रसार किया, पूरी हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, सब लोग रहेंगे, हम भी आपके साथ संघर्ष करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन हम भी करेंगे। तो आप अपना अपना जो आपका जो वो है पार्षद का कैंडिडेट है उसको चयनित करिए, आप ही फाइनल करिए। मेयर के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने आवेदन कर दिया है, अगर कुछ और लोग आवेदन भी करते हैं तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो बेहतर होगा वो लड़ेगा, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। सूरज भाई देखिए, पार्टी को जिताना है, आशुतोष नेगी जीत जाए, सूरज जीत जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी जीतनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि निर्दलियों का कोई धर्म ईमान नहीं है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, हमने बॉबी पवार को लोकसभा चुनाव में यूकेडी ने समर्थन दिया, 5,000 रुपए आप बॉबी से पूछना, मैंने उसके हाथ में रख के आया के लिए बोला लड़, छोटा भाई है हमारा, आज वो यूकेडी को साथ देने को तैयार नहीं हो रहा, वो निर्दलीय खड़ा कर रहा है। ऐसी खुरापातें यहां भी हो सकती हैं इस ऋषिकेश में। इन लोगों को पहचानना है और अपने क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी को जिताना है, तभी हमारा भला होगा। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड क्रांति दल।